राम राम जी। भाई इस लिंक ने जमा सिर में दर्द बना रखा धर्म तले जमा। इतने फोन आवा कम से कम भी 400 500 कॉल अटेंड करने पड़ा, आखिर में फोन बंद करना पड़ा है। एक और बड़ा पंगा यो पड़ रहा है इसका, मैं एक लिंक पर एक जगह क्लिक कर दिया, मान लिया दो जगह क्लिक करना वो है, एक जगह कर दिया तो सारा करियर की स्थिति हो जाएगी। ऐसा सिस्टम है। जिसने केस होता है उसका बारे में भी जिक्र करूंगा, और बहुत सारे सवाल जवाब है सारे इकट्ठे करके भाई जमा पांड बांध के लिया हूँ सवाल के जवाब के, जिस इसके वो देख लियो आगे ना सरकाई दियो जिसका काम कियो गणे इंपोर्टेंट होता है भाई। सबसे पहले देखो भाई क्या है यो भोपाल सिंह खत्री चेयरमैन का एक बयान आता है कि करेक्शन फार्म है ना कि छूट वाला फार्म है वो, यानी कोई बंदा भाई कैटेगरी जानबूझ करके अपने बदलना चाहो तो ऐसा करना गलत माना जाएगा। कदे भाई जानबूझ करके मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस तरीब जनरल में जाना चाहता हो, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है तो फिर एचएसएससी का विवेक के ऊपर निर्भर करेगा उसमें क्या मामला लिया जाएगा। ठीक है, देखो सीधी सी बात है भाई, यू फार्म है। ठीक है, इस फार्म के अंदर जो है सीधा तौर पर दे रखा है भाई 1,80,000 से जिनकी फैमिली आई कम है। एक आधा भगत का मैसेज आ रहा है 1,40,000 से 1,80 का स्लैब में मिलेंगे, कौन मिला वो खसम मेरी तो ना दिमाग पियो तो यार, लिख रखा है 1,80 तो जब 1,40 से कम के अंदर आ गया लगता हमारे मिलेंगे तो भी। एक इन छोरिया ने बहुत दिमाग खा लिया जमा। बोले जी कई इसी आओ, बोले मैंने 5 नंबर जॉब वाले 5 नंबर बाबू वाले दन्नू है उसमें तो है जॉब तो मैं लग रही हूँ बाबू वाले ले नहीं ले गार्डन जो मिल जाएंगे तो ले ले। मतलब कॉमन सेंस वाले प्रश्न कम से कम मैं तो ना पूछा करो यार तुम्हें। ठीक है, देखो भाई यो मामला ही 4 ऑप्शन खुलेंगे देखो इसमें तो। ठीक है, 4 ऑप्शन के अंदर मान लिया कोई भी दावा अपना लेना है, कोई भी अपना छोड़ना है, जनरल से उसमें जाना। देखो स्त्रियां का ऑप्शन अपना दिखेगा ये, क्लिक करोगे तो मैं अपने दावे की पुष्टि करना चाहता हूं, मतलब भाई कोई भी दावा चाहे सोशियो इकोनॉमी का हो चाहे अपना आरक्षण का हो किमी भी हो, अगर आपने दावे की पुष्टि करना चाहो तो फिर वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कै तारीख का है, बार बार फिर कहूं 10 जुलाई से पहले का डॉक्यूमेंट है अगर दावे की पुष्टि करनी है तो। ठीक है, अगर मैं छोड़ना चाहता हूं फिर भाई आप पे छुट जाए कि मैं भरने की जरूरत है को नहीं, समझ गए कि मैं भी दावा लेना है इनमत। देखो ये दावे दे रखे हो रहे इनमत भाई, कास्ट वाला है, सामाजिक आर्थिक वाला है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का है या फिर ईएसएम का है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन का है, इनमें तक कौन सा भी दावा करना हो तो इसमें तक दावा की पुष्टि करना, मान लिया पुष्टि करना चाहोगा तो 10 जुलाई से पहले का कागज दे दो, नहीं करना चाहोगा तो उसने क्या कर दो छोड़ दो। गलती की है उसका बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, ग्रुप डी का रिकॉर्डेड बैच भाई सिर्फ 449 रुपया में लीसो 10 कूपन कोड यूज कर लियो। ठीक है, लीसो 10 कूपन कोड। हाँ 10 तारीख तक अपनी क्लास शुरू हो जाओगी, वह जो क्लास है उसमें लगभग 85 नंबर का सिलेबस जो है वो करा जाओगा, सिर्फ एमसीक्यूज करवाओगे हम उसमें, सिलेबस नहीं करवा सकते। ठीक है, एमसीक्यूज होगा सारे उसके अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से सारे लाइव आ जाओ 6 बजे छांजना भाई। अच्छा एक और बस यह इन्फॉर्मेशन और दूंगा, सिविल इंजीनियरिंग वाले भाई टॉप के टीचर हैं, आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं, 10 साल का अनुभव है। इसके अलावा लाइनमैन का 449 रुपया में बैच है, फायर ऑपरेटर का 899 है, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये बैच भी अभी शुरू हो जाएगा, लीसो ऐप के ऊपर देख लियो। देखो भाई क्या मामला है, सबसे गलती का जिक्र करूंगा पहले यह देख लो भाई, इनकम 2021 22 23 24 एक तो इसमें बहुत लफड़ा है, 2022 23 की इनकम का भी ऑप्शन दे रखा है, के कर ले इनका बता के पढ़ ले कम। 2023 22 23 वाला जो है फाइनेंशियल ईयर जो है 31 मार्च एंड होगा, लेकिन उसके भी मांग रखे हैं भाई। फिर कहूं 21 22 की इनकम को ही न मानना चाहिए, तो याद रखना 21 और 22 की इनकम जो है यह लगा दियो 10 जुलाई से पहले का जिसके पास में प्रमाण पत्र है वो लगा दियो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर जो भी ओकन लगे सेल्फ टेस्टेड जो सिस्टम है नुकन तरह फार्म क्या सबने भरना हो कि यो प्रश्न बहुत बड़क बना रखी भाई। देखो चेयरमैन साहब ने भी इस पर जमा स्पष्ट कौन कहा कि सबने कौन भरना, लेकिन कम से कम भी नो जो बड़ा अपना दावा तो करे रखा उसके अंदर, दावा तो करो हाँ अगर मैं नौकरी को नहीं उसका। ठीक है, कोई भी मामला तो उसका मैं कर देनी कि मैं फार्म सेल्फ डिक्लेरेशन दे देनी कि मैं नुकसान भी कौन उसका मैं। ठीक है, बाकी एचएसएससी का मानना यह है भाई अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं तो फिर भरने की जरूरत को नहीं, किसी ने कुछ नहीं छेड़ना। एक सबसे मेन मुद्दा है भाई जनरल और ईडब्ल्यूएस। देखो पहले तो बड़का ने ईडब्ल्यूएस में फार्म भर दिया। ठीक है, ये मान लिया कि है इसके अंदर सपोज करो किसी की मान लिया टोटल 10,000 पोस्ट है मान लिया क्या कि ठीक है 10,000 पोस्ट में तो ईडब्ल्यूएस की तो 1,000 आऊंगी क्योंकि 10% आरक्षण है, और जनरल की केवरा है 4500 के करीब। ठीक है, तो यो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है पहले वाला। अब जो दूसरी जो मेंस का तरह मौका मिलेगा ना तो इसके 4 गुना ना इसके तो 4,000 बालक बुलाए जाऊंगे, इसके 17-18,000 बालक हो जाएंगे। ये जो ईडब्ल्यूएस है छोटे छोटे के जनरल में बैच बाज सको ऑप्शन दे रखा है, लेकिन वो फिर एचएसएससी के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। अगर एचएससी ने लिंक नू कौन खोल रखा नू बात जन खातर हो, अगर आपका ने गलती तय जनरल में अप्लाई अपना जनरल में अप्लाई किया था, आपका गलती तय ईडब्ल्यूएस में आ रहा है तब चेंज कर सकते हो आप, नू छोड़ के नहीं जा सकते आप। अगर नू जाओगे तो फिर आपका फार्म रद्द हो सकता है, 100% एचएसएससी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
यह चीज ध्यान रख लियो। हाँ, एक और बड़ा सवाल है, हरियाणा का लगाऊं को भारत का लगाऊं? भाई हरियाणा की के पीछे ना 6 लाख रुपए इनकम है, और जो सेंटर का उसमें कितने 8 लाख रुपए दिखाओगे ईडब्ल्यूएस में, तो हरियाणा की भर्ती है तो हरियाणा का सर्टिफिकेट ही लगाना है आपने ईडब्ल्यूएस का। एक यह सबसे बड़ी गलती है भाई। भर्तियां लिंक ओपन होंगे भर्तियां भाई जिसने भी के करा, अभी मैं चेयरमैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बालका ने भर दिया सबमिट कर दिया तो उनको दोबारा से मौका देना चाहिए, क्योंकि आपने नोटिस 2 दिन बाद दिया है जब लोगों ने आपत्ति दर्ज करी, उससे पहले जो लोग भर के उन्हें तो ठीक करने का कम से कम भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अनुभव। हाँ, एक ये और मामला हो रहा है भाई, बिना पोस्ट के नंबर मिलने लग रहे। पहले क्या कही थी, पीपीपी जो अपना सीईटी का नोटिफिकेशन जो था उसके अंदर एक बात कही गई थी, बात ये थी उस नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई नंबर जो है सेम पोस्ट वाले को मिलेंगे इक्वल रैंक के, लेकिन इब्बे तो पोस्ट का बेरा है कोनी के पोस्ट मिलेगी के नहीं उसने, लेकिन उसके बाद भी नंबर देने लग रहे हैं, अनुभव के नंबर दे जाओ, गलत मामला, इसको दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, हाँ, फादरलेस के जॉब है नो, एक तो नो जॉब वाले हो गए, फादरलेस है, क्या दोनों ले सकते? दोनों तो मिला है कौन भाई, अधिकतम 5 है, ये ले लिए तो ये कौन मिला, ये ले लिए तो ये कौन मिला, दोनों में कौन से मिल सका है। ठीक है, हाँ भाई, ग्रुप डी का जिसने बैच लेना सिर्फ 599 रुपया के अंदर है, लीसो 10 आपने यूज करना है, लीसो 10 मौका पड़ा है। फिर डी वाले देखो भाई, एक सबसे ज्यादा 2-3 सवाल और रह गए, फिर उस गलती के बारे में जिक्र करूंगा क्या गलती हुआ। एक तो परिवार में कौन कौन शामिल है भाई, जिसका भाई ब्याह रखा है, बड़ा भाई ब्याह रखा है, वो छोटा भाई नंबर लेस का है भाई। ठीक है, ब्यावड़ा भाई और बेबे ये दोनों फैमिली आईडी से, परिवार की श्रेणी से हरियाणा में बाहर माने गए हैं। नौकरी लग रही, बेबे नौकरी लग रही, उसके 5 नंबर मिलेंगे, कोई फंडा नहीं है। ब्यावड़ा भाई लग रहा, उसका भी कोई फंडा नहीं है, 5 नंबर मिलेंगे। आपकी फैमिली आईडी उसमें अलग होनी चाहिए, वो इनकम वाला 1,80,000 से कम, ओ यो पचड़ा है बस, इसमें देख लियो। इंपॉर्टेंट यह चीज है जो फिर गलती पर जाऊंगे कि गलती अपना कौन करनी। फैमिली आईडी भाई ट्रिपल पी में इस बात का आपके पास में प्रिंट होगा, प्रिंट कटवावड़ा 10 जुलाई से पहले का प्रिंट पड़ा हो, प्रिंट आप लगा के आप अपना दावा कर सकते हो। नहीं तो नो बताओ इस चीज का क्या प्रूफ है अपना पे तो है कौन, कितनी वेरीफाई हुई, कद के सिस्टम होया, तो उस पर जो आपके पास प्रिंट आउट हो, प्रिंट आउट लगा दियो और एक एप्लीकेशन दे दियो, मेरी उस टाइम पे इनकम कम थी। ठीक है, नहीं वेरीफाई करी किस, इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते भाई। इनकम वाला मामला 5 नंबर ले भी गनी केस कुन बनता आप पे गणा था गणा अटैच कहे उनको बना तेरे गलते रिक्वेस्ट आप करके एप्लीकेशन उसका में बेशक आप चढ़ा को हाँ मेरे नंबर ये थे, तो 10 जुलाई से पहले अगर आपने लगा कि आपके नंबर आपके 1,80,000 तक कम थे तो दावा जरूर करियो 5 नंबर का। देखो भाई के सिस्टम था वो सौदा अपना मैं दिखाई दी हूँ। ठीक है, यू खुल गया भाई। सिविल इंजीनियरिंग का बैच लेना तो 1499 रुपया के अंदर जबरदस्त है। फायर ऑपरेटर का ये दोनों बैच तो कड़ा पाओ को नहीं अपना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बैच भी आ जाएगा। लाइनमैन का 499 रुपया में भाई बैच है। देखो यू था मामला, दिखाऊंगा था हमने। देखो यू आप फार्म खोलोगे, फार्म खुलते ही यू दिख जाएगा अपने। अब इसमें एक चीज आओ है, अगर आपने देखो इसमें तक किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर दिया या फिर समस्या जागा है। मान लिया आपने कास्ट वाला चेंज करना था, ठीक है, सोशियो इकोनॉमी वाला भी चेंज करना है, अनु सोचो एक इस पर क्लिक करके फिर आगे वाला पर क्लिक कर दिया नेक्स्ट वाला पे, पूरा गड़बड़ हो जाए। अगर आपने नु देख लियो चारों में तो जो चीज चेंज करनी है, जो चीज है उसे उतने सौदा पर क्लिक कर दियो। 2 चीज चेंज करनी तो धनवा पर क्लिक कर दियो, 3 करनी तो तीनवा पर क्लिक कर दियो, नो एक पर कर दिया आपने नेक्स्ट करके सबमिट कर दिया, फिर ऑप्शन को नहीं हो, फिर आपका ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक हो गया तो फिर आपका कांटा लग जाएगा। फिर मान लिया सोशियो इकोनॉमी के आपने देखो इस पर कास्ट वाले पर कर दिया और सोशियो इकोनॉमी वाले पर कौन करे आपने सोचा फिर होगा बाद में कौन हो गल्ला होगा इस पर दनवा पर कल इकट्ठा करना अजय एक पर होगा सबमिट हो गया फिर 100% फार्म रद्द करेंगे, क्योंकि जब मौका कौन देने लग रहा है किसी नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रश्न हो किसी के भाई कमेंट कर दियो और वीडियो बना दें, कई इलाज है। फोन थोड़े भाई कम कराया करो, मैसेज कर दिया करो, इसका वीडियो को नीचे कमेंट कर दियो और तो ठा लूंगा अगले वीडियो को। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।